हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ रेजिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं और सभी स्टूडेंट को यहाँ से प्रॉब्लम होता है। सभी को, तमाम टेक्निकल स्टूडेंट हो या नॉन टेक स्टूडेंट हो, 10th के बाद जो है सभी को जो है रेजिस्टेंस पढ़ना होता है। सीरीज एंड पैरेलल तो सभी लोगों को आता है, सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब मिक्स सर्किट आ जाता है सामने में तो सभी लोग देख करके ही परेशान हो जाते हैं कि भाई ये इतना बड़ा जटिल सर्किट है, ये कैसे सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे सभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो आज उस प्रॉब्लम को जिंदगी भर के लिए खत्म करने के लिए आपको ये वीडियो लेकर के हम आए हैं, जो आज के सेशन में अगर कंटिन्यू इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आज के बाद एक भी रेजिस्टेंस का सवाल आपसे नहीं छूट सकता है। चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, 10th से स्टार्ट कीजिए, सभी एग्जाम में रेजिस्टेंस पूछा ही जाता है और टेक्निकल में तो न्यूमेरिकल काफी संख्या में पूछा जाता है। सभी को प्रॉब्लम होता है। तो इसको आज हम सीखेंगे मिनट के अंदर, यानी मिनटों के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं इस ढंग का सवाल। 1 मिनट के अंदर आप इसका आंसर ले आएंगे। लेकिन दोनों प्रोसेस आज हम बताने वाले हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व आप कर सकते हैं इसका, जितना बड़ा से बड़ा अगर जटिल सर्किट होगा तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन दबा ले, ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन जब भी हम डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को सर्किट दिख रहा होगा, हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है जिसके अंदर जो है 10 रेजिस्टेंस इसके अंदर हमने इस सर्किट में लगाया है। कितना? 10 रेजिस्टेंस। यानी 10 रेजिस्टेंस में सभी का वैल्यू अलग अलग है। तो इस प्रकार के सर्किट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम चर्चा करेंगे। बेसिक चर्चा क्या करेंगे? सीरीज, यानी सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल की बात करेंगे। सीरीज एंड पैरेलल में पैरेलल का और सीरीज का, ये दोनों जो फॉर्मूला है आपको याद होनी चाहिए, तभी जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज के अंदर अगर सीरीज की परिभाषा शॉर्ट में आपको बता दें तो सीरीज का परिभाषा ये होता है कि चैन की तरह एक से अधिक रेजिस्टेंस, यानी कह सकते हैं चैन की तरह इस प्रकार से रेजिस्टेंस, इस प्रकार से काफी संख्या में ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, इसको दे दिया R1 और R2 और R3, यानी ये सीरीज हो गया। यानी एक ही मार्ग, करंट का एक ही रास्ता होगा, सीरीज सर्किट कहलाएगा। इसका RT बराबर अगर फॉर्मूला निकालेंगे सीरीज के लिए तो सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितनी संख्या है आप दे सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना है, इस प्रकार की सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको जो है समान वैल्यू का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। RT बराबर होता है आपका सीरीज में R इंटू एन। R इंटू एन जो आपका ये याद रखना है सीरीज के लिए, जहां पे समान वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा। अब बात कर लेते हैं पैरेलल में। पैरेलल सर्किट का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस, जो 2 रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, इस दोनों रेजिस्टेंस का करंट की रास्ता से हम पता करेंगे, करंट के मार्ग से पता करेंगे कि ये सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है। देख लीजिए आप, ये हमने यहाँ पर करंट दिया है और यहाँ पर 2 पार्ट में, यानी 2 रास्ता हो गया करंट का। ये आपका क्या कहलाएगा? पैरेलल सर्किट, यानी अर्थात हिंदी में इसको कह सकते हैं समानांतर और हिंदी में इसको सीरीज को बोलते हैं श्रेणी। तो इसका जो है अगर इस प्रकार का यानी परिभाषा के तौर पर इसमें आपको पैरेलल में बात करेंगे तो पैरेलल का होता है जो एक से अधिक, यानी एक से अधिक जो है करंट का मार्ग जहां पे होगा वो पैरेलल सर्किट कहलाएगा। जैसे कि आपको अभी हमने दिखाया है कि ये सर्किट पैरेलल का बन गया। और पैरेलल की फॉर्मूला बात करेंगे तो 1/RT बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो पैरेलल का सभी जगह ये फॉर्मूला लगेगा, सीरीज में ये सभी जगह लगेगा। अगर पैरेलल के अंदर भी समान वैल्यू का अगर रेजिस्टेंस होगा, समान वैल्यू का, यानी RT बराबर निकाल सकते हैं, समान वैल्यू अगर हो तो R/N आपका हो जाएगा। ये समान वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा पैरेलल के अंदर, और ये सीरीज के अंदर होगा समान वैल्यू के लिए। यानी ये दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है एनी टाइम। यानी जटिल से जटिल आपको जो है जितना बड़ा सर्किट भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। ये था बेसिक बातें जो कि बताना था, पहले मैंने बेसिक आपको चर्चा कर दिया। सीरीज किसे कहते हैं, पैरेलल किसे कहते हैं, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सारा चीज आपको बता दिए। अब आ जाते हैं हम सर्किट में। इस प्रकार का सर्किट अगर देखिए तो सर्किट में पहला नंबर आपको देखना क्या है,
सर्किट के अंदर, यानी करंट का रास्ता, यानी करंट का मान लीजिए इस प्रकार से करंट जा रही है इस सर्किट में, इस प्रकार से करंट जा रही है, ऐसे करंट का अगर मार्ग है यानी रास्ता है करंट का इस प्रकार से, तो आपको क्या करना है, और काफी बड़ा सर्किट जब आपको देखना है, जब बड़ा सर्किट होगा तो उसको क्या करना है, 2 पार्ट में बांट देना है उस सर्किट को। जैसे कि इतनी बड़ी सर्किट है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांट लेंगे, एक पार्ट इधर अलग कर देंगे, इधर अलग कर देंगे, यानी एक सर्किट को 2 पार्ट में मैंने बांट लिया। और बांटने के बाद जो है क्या करेंगे, एक तरफ का इस सर्किट को मैं अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं कि मेरे पास इतना ही सर्किट है, इतना बड़ा, इसी को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के सर्किट में क्या करना है, जो जब ये बड़ा हो गया 2 पार्ट में कर लिए, उसके बाद लास्ट से देखना है 2 कॉम्बिनेशन ढूंढना है, या तो सीरीज या नहीं तो पैरेलल, यानी 2 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, अर्थात कह सकते हैं कि 2 रेजिस्टेंस आपको या तो सीरीज में मिले नहीं तो पैरेलल में मिले। तो अगर इस सर्किट को हम अलग करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, आप देखिए गौर से देखिएगा, एक रेजिस्टेंस मैंने ये लगा दिया और जैसे था वैसे सर्किट मैंने बना दीजिए उसको, जिस प्रकार से सर्किट है, यानी मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया, जो 2 पार्ट में मैंने सर्किट को काटा है और उसको ड्रॉ कर दिया है। यहां तक आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने सर्किट को क्या कर दिया है, आधा सर्किट अलग कर लिया है, मतलब कि 50% सर्किट को काट के अलग कर लिया। अब सभी का वैल्यू आप लिख दीजिए, 2 ओम यहाँ भी है, 4 ओम यहाँ पर है, 2 ओम यहाँ पर है, आपका 4 ओम यहाँ पर है। ये सर्किट को मैंने काट करके अलग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, करंट का जो रास्ता है वो रास्ता ही देखेंगे, जो करंट का कैसा रास्ता है, ये करंट का रास्ता है आपका। अब बात करेंगे जो ये करंट जो जा रहा है, और लास्ट से मैंने बताया है जो उस सर्किट में आपको देखना है, लास्ट से 2 या तो सीरीज नहीं तो पैरेलल, पहले सीरीज खोजना है। तो लास्ट से हम देखते हैं तो ये दोनों सीरीज में है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 से और ये R2 से कर देते हैं, ये दोनों हमारा सीरीज में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो एक रेजिस्टेंस को, यानी दोनों रेजिस्टेंस समान वैल्यू का है, 2 ओम का ये भी रेजिस्टेंस है, 2 ओम का ये भी है और 2 ओम का ये भी है, दोनों ओम जो है समान वैल्यू का है रेजिस्टेंस। तो हमने बताया था कि जो सीरीज के अंदर 2 ओम का रेजिस्टेंस अगर समान वैल्यू का होगा तो आपको क्या करना है, R इंटू एन करना है। आप बात कर रहे हैं R का मतलब कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है और नंबर ऑफ संख्या, एन का मतलब नंबर ऑफ संख्या, यानी कह सकते हैं नंबर यहाँ पर कितना है, 2 है, यानी 2 रेजिस्टेंस है, दोनों कितना आ गया, 4 ओम का, दोनों का हमारा वैल्यू कितना आ गया, 4 ओम आ गया। मतलब कि इस रेजिस्टेंस को अब हम खत्म कर सकते हैं यहाँ से इस सर्किट में। अब आपका सर्किट ऐसा बन गया, मैंने सॉल्यूशन कर लिया, 4 ओम यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ पर अब वैल्यू इसका हो गया, ये 4 आया, 4 ओम का वैल्यू आ गया। मतलब कि हमने 2 रेजिस्टेंस को एक साथ समाहित करके एक रेजिस्टेंस बना लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जो सर्किट मेरा बनेगा, आगे का सर्किट आप गौर से ध्यान रखिए, इस जंक्शन पॉइंट से जो करंट जा रही है, एक तो रास्ता इधर भी है और एक इधर भी जा रही है, 2 रास्ता जब मिलेगा तो हमने बताया था एक से अधिक रास्ता अगर करंट का होगा तो वो पैरेलल सर्किट कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, जिस प्रकार से सर्किट था उसी प्रकार से आपको जो है उतार लेना है नीचे में। ये आपको बेसिक हम बता रहे हैं, शॉर्ट बताएंगे लास्ट में आपको, इस शॉर्ट में आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट कम समय में। अब बात हम ये कर लेते हैं, ये सर्किट हमारा, ऐसा सर्किट हमारा अब जो ये बना, ध्यान रखना है, ये सर्किट जो हमारा बना ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का। हम ध्यान रखेंगे कि ये 2 ही रेजिस्टेंस को एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए करंट का रास्ता इस प्रकार से जो है, आपका करंट का रास्ता जैसे है, तो आपको बता दें कि ये दोनों अगर पैरेलल सर्किट में है, यहां से अगर ये दोनों रेजिस्टेंस हम पैरेलल में, तो पैरेलल का आपको बताए थे RT बराबर क्या होता है, R/N होता है। तो R की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, और रेजिस्टेंस की संख्या कितना है आपका, 2 है, यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 2 ओम। लेकिन दोस्तों ये छूट गया था मेरा, ये रेजिस्टेंस एक यहाँ पर है 2 ओम का। अब देखिए, अब आपका सर्किट दिख रहा होगा, गौर से ध्यान से देखना है, जो आपका सर्किट अब जो दिख रहा है, ये दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो है लास्ट टाइम हमारा ये जो दोनों का सॉल्व करने के बाद 2 आया, तो हम कह सकते हैं कि ये भी सर्किट को आप खत्म कर सकते हैं यहाँ से। अगला सर्किट जो आपका ये बनेगा, आगे का सर्किट, यानी आगे का सर्किट ये वाला आपका बन जाएगा, ये आगे वाली सर्किट है आपका,
देख लीजिए, इस सर्किट को हम कहेंगे, इस सर्किट को अब क्या करेंगे कि ये दोनों मिला के हमारा कितना आया था 2 ओम, और ये 2 ओम का वैल्यू था, ये 4 था ही, 2 ओम का ये वैल्यू है आपका। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, आगे करंट का रास्ता ही देखेंगे। अगला भी है क्या है, करंट का रास्ता ही देखेंगे। ये करंट का रास्ता देखना। अब देखिए, ये करंट का रास्ता देख रहे हैं तो ये दोनों हमको किसमें दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। तो सीरीज का जो है दोनों का समान वैल्यू है। मैंने बताया है कि समान वैल्यू अगर सीरीज में रहता है तो आर टी बराबर क्या होता है, आर इंटू एन होता है। यहाँ पर निकाल सकते हैं कितना है, आर का वैल्यू 2 है और संख्या कितना है, 2 है, बराबर कह सकते हैं यहाँ पर 4 ओम जो है निकल के आया। दोस्तों आपको बता दें, अगला सर्किट जो आपको बनेगा, अगला सर्किट जो इसी प्रकार से रेजिस्टेंस आप लगा दीजिए, इस प्रकार से। आगे का सर्किट आपका है, आगे 4 ओम ये भी है, 4 ओम ये भी है, यानी कि ये दोनों मिलाकर के हमने 4 निकाला था, ये दोनों एक साथ रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, 4 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये वाला 4 ओम का हो गया। अब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस दोनों आपको दिख रहा होगा, यहाँ से दोनों का 2 रास्ता है, और ये 2 रास्ता होने के कारण ये एक दूसरे का ये भी क्या है, पैरेलल में है। यहाँ पर तो हमने सीरीज निकाला था, ये भी पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, आर बाई एन होता है। आर का वैल्यू यहाँ पर 4 है और एन का वैल्यू कितना है, 2 है। यहाँ पर भी निकल के आ जाएगा आपका कितना ओम, दोनों मिलाकर के 2 ओम, यानी दोनों रेजिस्टेंस आपको जो है यहाँ तक आपका निकल के आ गया 2 ओम। अब बात करते हैं यहाँ पर इसी 2 ओम का रेजिस्टेंस जो यहाँ पर फाइनली इसमें जो हमें यहाँ तक सर्किट सॉल्व किए, सर्किट सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ मात्र 2 ओम का रेजिस्टेंस, यानी हम यहाँ पर लगा देंगे, जैसे था वैसे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे जो ये सर्किट काटा था, मैंने काट के अलग किया था, उस सर्किट को क्या करेंगे, इसके अंदर हम जोड़ देंगे। यानी एक रेजिस्टेंस ये है आपका, और जोड़ दीजिए जैसे जैसे आपका सर्किट है। एक रेजिस्टेंस ये वाला आपका हो गया, कौन सा, ये वाला दोनों रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया है। आगे आप बात करेंगे, आगे यहाँ पर एक आ जाता है 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये 6 ओम का आपका हो गया। अब आगे बात करेंगे तो आगे ये भी सर्किट में यहाँ पर जो है कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइनल सर्किट जो है हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया, जो फाइनल अब वहां से आगे सॉल्व करते हुए 28 वोल्ट है, तो 28 वोल्ट आप लिख दीजिए, ये सप्लाई है जुड़ा हुआ, करंट का वही मार्ग है, सबका वैल्यू लिख दीजिए, 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है। टोटल आपका जो, आप देखिए अब किस प्रकार का सर्किट, मतलब कि यहां से सॉल्व करके मैंने कितना लेके आया, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां तक हमारा आया। अब हम बात करेंगे, जो करंट का रास्ता ही देखना है, इसके अंदर भी करंट का रास्ता देखना है, करंट किधर जा रही है। और आपको बताए हैं, एक से अधिक रेजिस्टेंस अगर एक ही चैन की तरह हो और करंट का मार्ग एक ही हो तो वो सीरीज सर्किट कहलाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो ये वाला तीनों रेजिस्टेंस जो है आपका सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला हमने बताया है, आर टी बराबर समान वैल्यू अगर होगा तो आर इंटू एन होगा। अब यहाँ पर आर की संख्या कितनी है भाई, आर का वैल्यू कितना है, 2 है, और संख्या कितना है आपका यहाँ पर 3 है। यहाँ पर आपका 6 ओम जो है ये निकल करके सामने आ गया, किसका, 1 2 3 तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर 6 ओम आ गया। अब सर्किट को आप बनाइए, जैसे था सर्किट को ऐसे उतार दीजिए, इस प्रकार से जो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ऊपर में आपको, वो रेजिस्टेंस को सेम उतार दीजिए। हमने उतार दिया एक रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस जो है आपका ये वाला हो गया, ये इसका, ये रेजिस्टेंस को भी मैंने उतार दिया, सेम उतार दिया है, ध्यान रखिएगा, सेम 6 ओम का ये भी हो गया, हमने ये 6 ओम निकाल करके लाया यहाँ से, और 6 ओम का ये भी हो गया। अब बात करते हैं, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये वाला है, ये दोनों को मैंने उतार दिया, सेम टू सेम। करंट का मार्ग देखना है, रास्ता देखना है, करंट का रास्ता देखना, अभी भी देखना है। तो देखिए 2 रास्ता है करंट का, एक इधर भी गया, एक इधर भी गया, ये दोनों रास्ता जो है आकर के दोनों रास्ता होकर के इस जंक्शन पॉइंट पे मिलता है। चलिए हम आगे थोड़ा सा इसको ले चलते हैं, इस सर्किट को। आगे क्या होता है, 28 वोल्ट है, लिख दीजिए 28 वोल्ट, 28 वोल्ट यहाँ तक आ गया आपका। अब ये दोनों जो है पैरेलल में है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक से अधिक मार्ग अगर करंट का हो तो वो पैरेलल सर्किट कहलाता है। अब 6 ओम का आपका रेजिस्टेंस है, पैरेलल में मैंने बताया है समान वैल्यू बराबर क्या होता है, आर बाई एन होता है।
तो यहाँ पर RT बराबर निकल करके आपको सामने आ जाएगा। RT बराबर 6 है और संख्या 2 है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर 3 ओम आपका सामने निकल के आएगा। कौन सा? 3 ओम, यानी दोनों मिला करके यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस आपका सामने आ गया। कितना का? 3 ओम, ये दोनों मिला के। अब देखिए फाइनल सर्किट जो आपका बनेगा, एक फाइनल सर्किट, ये रेजिस्टेंस ये सब 2-2 ओम का था, 2-2 ओम का था, 2-2 ओम आप दे दीजिए यहाँ पर। अब बात करते हैं जो फाइनल सर्किट जो है आपका, एक रेजिस्टेंस तो ये ऊपर वाला आपका हो गया और एक रेजिस्टेंस ये दोनों मिला करके हमारा कितना आया? 6 ओम। ये दोनों मिला करके मेरा कितना आया? 6 ओम। 6 ओम दे दिया हमने। और एक रेजिस्टेंस ये वाला है 2 ओम का, हम इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे। रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर सेल लगा हुआ, सप्लाई दिया हुआ है, यानी कितना का? 28 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ, वो लिख दीजिए। 2 ओम का ये भी है, 2 ओम का ये भी रेजिस्टेंस है और ये है कितना का? है 3 ओम का। अब देखिए करंट का रास्ता इस तरह जा रहा है, इस प्रकार से इसका मार्ग है करंट का। अब देखेंगे तो आपको फाइनल जो ये सर्किट दिख रहा होगा, ये सीरीज में दिख रहा होगा, मतलब कि इधर करंट का रास्ता RT बराबर मैंने बताया था R1 प्लस R2 प्लस R3 भी फार्मूला होता है, यहाँ पर वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए मैंने इस फार्मूला को लगाया है। अब यहाँ पर आ जाएगा, आप जोड़ दीजिए, R1 का 2 है, R2 कितना है? 3 है और R3 कितना है? 2 है। टोटल आपका यहाँ पर 7 ओम जो है ये रेजिस्टेंस, मतलब इस सर्किट को कहा जाए जो फाइनल सर्किट आपको बनेगा। फाइनल सर्किट यानी एक रेजिस्टेंस, मतलब सॉल्व करते हुए मैंने बनाया एक रेजिस्टेंस पूरे सर्किट। अब सर्किट इस प्रकार से दिखा और इस सर्किट के अंदर मात्र जो है कह सकते हैं 28 वोल्ट। इस सर्किट के अंदर टोटल जो है कितना है? 7 ओम का रेजिस्टेंस है, यानी कि टोटल सॉल्व करके हमारा यहाँ पे फाइनल सर्किट आ गया। अब इस सर्किट में पूछा था क्या? सर्किट में पूछा था कि ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 7 ओम। अब पूछ रहा है टोटल करंट। टोटल करंट आपको निकालने के लिए आपको क्या करना है? एक फार्मूला को ध्यान रखना है, वो आपका फार्मूला है ओम्स लॉ, सभी लोग जानते होंगे, और इस त्रिभुज को याद रखना है आप सभी को। बार बार मैं हर क्लास में बताया करता हूँ, V समानुपाती IR। अब यहां से हम इसका निकाल लेंगे, यहां से I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R हो जाएगा। यहाँ पर V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 28 वोल्ट और R कितना आया था? 7, यानी कि 4 एम्पियर आपका यहाँ पर आंसर प्राप्त हो गया। ये सर्किट देखिए कितना जटिल सर्किट था, लेकिन समझने के बाद कितना शॉर्ट से शॉर्ट में बन सकता है और शॉर्ट में कितना बन गया आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे बनेगा। ये तो लॉन्ग प्रोसेस मैंने बता दिया कि इसका निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया आपका 4 एम्पियर। इसका आंसर बात करें, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, फर्स्ट ऑप्शन में दे दिया है ए में 7 ओम और 4 एम्पियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं कि शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। शॉर्ट में एकदम इजी है, इस प्रकार से शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए मैं कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा। 2 फार्मूला मैंने बताया था कि समान वैल्यू का आपको ध्यान रखना है, यानी RT बराबर सीरीज में हमने कहा था R इंटू एन, और पैरेलल में RT बराबर क्या कहा था मैंने? R बाई एन। ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों फार्मूला से आप इसको जो है शॉर्ट से शॉर्ट कम समय में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए हम आपको एकदम शॉर्ट में बनाते हैं। 2 2 4 4 के आधार कितनी हो गया? सीरीज के अंदर हमने जो बताया था 2 2 4 ओम हो गया, ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाएगा। जब पैरेलल में हो जाएगा समान वैल्यू है तो ये फार्मूला लगा देंगे, तो 4 के आधार 2 हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं ये 2 ओम और 2 ओम, फिर सीरीज में ये सर्किट हो रहा है तो 2 2 4 ओम हो जाएगा। फिर ये दोनों सर्किट जो है पैरेलल में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? मैं रिवाइज करा देता हूँ। ये दोनों को मैंने सॉल्व किया था तो कितना आया था भाई? 4 ओम आ गया था। अब 4 ओम आ गया था यहाँ पर, तो 4 ओम हमने लिख दिया। फिर पैरेलल में सर्किट मेरा हो गया था, तो पैरेलल में सॉल्व करके मैंने लाया था कितना ओम? 2 ओम लाया था, तो 2 ओम ये हो गया। अब आगे जो बना था सर्किट हमारा सीरीज में बना था, एक रेजिस्टेंस ये और एक 2 ओम का ये, तो ये दोनों मिलाकर के हमारा 4 ओम हो गया था। अब यहाँ से ये पैरेलल हो गया दोनों, तो 4 के आधार 2 हो जाएगा। अब ये तीनों सीरीज में हो जा रहा है, तो 2 और आपको जो है 2 ओम, ये 2 ओम और 2 ओम, यानी 6 ओम का ये भी हो जाएगा रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं आगे जो है 6 ओम का एक पैरेलल में फिर सर्किट हो जाएगा, जैसे कि 6 का यहाँ पर आपको हमने बताया है
6 ओम का ये रेजिस्टेंस जो मेरा हुआ था 6 ओम का, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आपका यहाँ से ये पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में 6 के आधा कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। अब जो है इसके अंदर जो ये तीनों सीरीज में दिखेगा तो सीरीज जोड़ दीजिए। सीरीज मैंने फाइनल निकाला था 2 3 2 5 और 2 7 7 ओम हमने निकाल दिया था। यहाँ पर फाइनल सर्किट ऐसा बना था। अब करंट की बात करेंगे तो करंट I बराबर V/R होता है 28/7 यानी 4 एम्पियर, इसका आंसर निकल गया। तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो? मुझे लग रहा है कि आज के बाद आपको 2-4 बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो एक भी सवाल आपसे नहीं छूट सकता है रेजिस्टेंस का सभी स्टूडेंट को। और अगर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर इस प्रकार का जो है क्लास हमको रेगुलर दीजिए और कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन और करवा दीजिए, जिससे हम लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और साथ में जो है हम सभी से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 4 बार देखिए और देख करके इसका सॉल्यूशन कीजिए। और हम दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों को आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, सर्किट को समझते हुए जाइएगा। मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया था, दोनों को एक साथ कर दिया था। बार बार रोक रोक के वीडियो देखिएगा, आप लोगों को सभी को समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।